अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना और अल्लाह की हिकमत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे, अल्लाह ताला के एक बड़े नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाक़या है। एक ऐसा वाक़या है जो अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह की हिकमत से भरा हुआ है। मिस्र एक वक्त में फ़िरऔन का देश था। फ़िरऔन जो खुदा को खुदा कहने की हिम्मत करता था, लोग उसके डर से काँपते थे। बनी इसराइल ग़ुलामी में थे, उन पर जुल्म होते थे। और फिर अल्लाह ताला ने अपने बंदे मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ फ़िरऔन को मेरी तरफ बुलाओ और कहो बनी इसराइल को आज़ाद करो। लेकिन फ़िरऔन, उसका दिल अहंकार से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा रब हूँ, मैं ही तुम्हारा खुदा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कई मौजिज़े दिखाए, लेकिन फ़िरऔन ने हर बार इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ताला ने फ़ैसला किया, अब बनी इसराइल को मिस्र से निकालना है। एक रात, अंधेरी रात, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, तैयार हो जाओ, हम निकल रहे हैं। लोग चुपचाप अपना सामान लेकर निकल पड़े। सड़कों पर सन्नाटा था। सुबह होते ही फ़िरऔन को खबर मिली। वो गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी फ़ौज तैयार की, घोड़े, हथियार, सिपाही और पीछा शुरू कर दिया। बनी इसराइल आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वह एक बड़े समुद्र के किनारे पहुंच गए। सामने पानी था, पीछे फ़िरऔन की फ़ौज। लोग घबरा गए। सब लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। डरते हुए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, अब हम पकड़े जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, कभी नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे राह दिखाएगा। तुम भरोसा रखो, घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी आसा लाठी को पानी पर मारो। जब पानी पर लाठी मारी तो जोश से भरी आवाज़ आई। जैसे ही लाठी लगी, समुद्र दो हिस्सों में बट गया। पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। बीच में सूखा ज़मीन का रास्ता बन गया। बनी इसराइल हैरान थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, चलो, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो सब उस रास्ते पर चल पड़े। पीछे से फ़िरऔन की फ़ौज भी आ गई। वो भी उस रास्ते में घुस पड़े। लेकिन जैसे ही बनी इसराइल का आखिरी आदमी बाहर निकला, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, पानी वापस आ गया। फ़िरऔन और उसकी पूरी फ़ौज डूब गई। इतनी बड़ी ताकत एक लम्हे में ख़त्म हो गई। ये अल्लाह ताला की हिकमत थी। उसने अपने बंदों को बचाया और जालिम का अंजाम दिखाया। जो अल्लाह ताला पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देते हैं, और जो घमंड करता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म और बचपन। उस वक्त फ़िरऔन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा के दिल में यह बात डाली कि वो अपने बेटे को एक लकड़ी के संदूक में रखकर नील नदी में बहा दे। नदी का पानी उस संदूक को फ़िरऔन के महल तक ले जाएगा। फ़िरऔन की बीवी आसिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने बच्चे को देखकर उसे अपनाने का फ़ैसला किया। नबुवत से पहले का दौर। बड़े होकर मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दिन देखा कि एक मिस्री किब्ती बनी हुई इसराइल के एक आदमी पर जुल्म कर रहा है। उन्होंने गुस्से में एक मुक्का मारा, जिससे वो आदमी मर गया। इसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र छोड़कर मायदन चले गए या मदियन चले गए। वहाँ उन्होंने एक नेक बूढ़े आदमी की बेटियों की मदद की और फिर उनमें से एक से शादी कर ली। वादिये तुवा में पहली नबूवत। कई साल बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने परिवार के साथ लौट रहे थे, उन्होंने एक पहाड़ पर आग देखी। आग की तरफ जाने पर अल्लाह ताला की तरफ से निडर आवाज़ आई, ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम मेरी तरफ से भेजे गए पैगंबर हो।
अल्लाह ने उन्हें लाठी और हाथ का मुआजिज़ा दिखाया। फ़िरऔन के दरबार में दावत। मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई फ़िरऔन के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हम रब्बुल आलमीन की तरफ से आए हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ भेज दो। फ़िरऔन ने जादूगर बुलाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का मुआजिज़ा गालिब कर दिया था। फ़िरऔन के डूबने के बाद का सफ़र। समुद्र पार करने के बाद बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने सलामती दी, लेकिन उनका इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। रास्ते में उन्होंने एक कौम को देखा जो बुतों की पूजा कर रही थी, और कुछ लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हमारे लिए भी ऐसा एक खुदा बना दो जैसे इनका है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सख्ती से कहा, तुम लोग बहुत जालिम हो, सिर्फ अल्लाह ही इबादत के लायक है। तौरात का नुज़ूल। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात देने के लिए तूर पहाड़ पर बुलाया। वहाँ उन्होंने 40 दिन और 40 रातें रोज़ा रखकर इबादत की। अल्लाह ताला ने उन्हें तौरात अता की, जिसमें बनी इसराइल के लिए हिदायत और कानून थे। बछड़े की पूजा का फितना। मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पर जाने के दौरान सामरी नाम के एक आदमी ने बनी इसराइल को फुसलाकर एक सुनहरा बछड़ा बना दिया और लोगों को उनकी पूजा करने के लिए उकसाया, तुम इनकी पूजा करा करो। जब मूसा अलैहिस्सलाम लौटे तो उन्होंने गुस्से में सामरी को लानत दी और बछड़े को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया। पानी का मुआजिज़ा। सफ़र के दौरान बनी इसराइल को प्यास लगी तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ए मूसा अलैहिस्सलाम, अपनी लाठी से पत्थर पर मारो। जैसे ही उन्होंने मारा, पत्थर से 12 सोते फूट पड़े। हर कबीले के लिए अलग अलग। सारे कबीलों वालों ने पानी पिया। मीठे खाना और सलवा का नाजिल होना। बनी इसराइल को रेगिस्तान में खाने की कमी हुई तो अल्लाह ताला ने आसमान से मंत्र मतलब मीठा खाना और सलवा, एक तरह का परिंदे का गोश्त भेजा। उन्होंने सालों तक ये खाना खाया, लेकिन फिर भी शुक्र कम किया और शिकायतें करने लगे। अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा रखो। जब सामने समुद्र था और पीछे फ़िरऔन, तो अल्लाह ताला ने उनकी मदद की। जालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है। फ़िरऔन के पास ताकत थी, दौलत थी, फ़ौज थी, लेकिन उसका घमंड उसे समुद्र में डुबो ले गया। अगर आज हमारे पास ताकत या दौलत है तो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, वरना अल्लाह ताला एक पल में सब कुछ छीन सकता है। मूसा अलैहिस्सलाम का ये पूरा सफ़र सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का आईना है। बनी इसराइल को अल्लाह ताला ने आसमान से खाना दिया, पानी दिया, आज़ादी दी, फिर भी उन्होंने शिकायत की। जो शुक्र नहीं करता, उनकी नेमतें छीन ली जाती हैं। सही रास्ता अक्सर अकेला होता है, लेकिन वही रास्ता जन्नत तक ले जाता है। सब्र सिर्फ इंतज़ार नहीं, बल्कि मेहनत और भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना है। अल्लाह ताला ने तौरात दी, लेकिन इल्म का असली फ़ायदा तभी है जब उस पर अमल हो। किताबें ज़िंदगी बदलने के लिए होती हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं।